हेलो दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैसिलस एंथ्रेक्स के पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो पैथोजेनेसिस ये है कि बैसिलस एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब है कि वो एनिमल्स के थ्रू फैलती है और सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन एनिमल्स के अंदर ही होता है। अब एनिमल्स में जैसे कैटल्स हो गए, शीप हो गया, तो इनके अंदर ये डिजीज़ होगी। और डिजीज़ होती कैसे है? ये सॉइल्स के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स के। उनका जब इंजेक्शन कर लेते हैं एनिमल्स गलती से, तो उसकी वजह से जो एनिमल्स ससेप्टेबल होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये एनिमल टू एनिमल डायरेक्ट स्प्रेड कभी नहीं होता। तो फिर ये स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है जब इन्फेक्टेड एनिमल्स लार्ज नंबर ऑफ बैसिलस एंथ्रेक्स के बैसिलाई को डिस्चार्ज करते हैं थ्रू देयर माउथ, नोज या फिर रेक्टम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फीकस। तो दीज बैसिलस विच स्पोरुलेट इन द सॉइल एंड रिमेन्स एज इन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और फिर वो मेनली जो इन्फेक्शन का सोर्स रहते हैं। द डिजीज इज यूजली सेप्टिसेमिक बट मे समटाइम बी लोकलाइज्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि ये मेनली जो डिजीज़ है वो सेप्टिसेमिक होती है, वो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन क्रॉस करती है बैक्टीरियल का, और लेकिन समटाइम्स ये लोकलाइज्ड है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ वो उसी रीजन में रहती है। अब हम लोग मेनली ह्यूमन एंथ्रेक्स के बारे में फोकस करेंगे। अब ह्यूमन एंथ्रेक्स में ये कहता है कि ह्यूमंस के अंदर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। पहले एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ, फिर एनिमल्स के थ्रू फिर ह्यूमंस के अंदर फैल गया। अब इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर हम लोग 3 टाइप्स पढ़ते हैं: क्यूटेनियस, पल्मोनरी एंड इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस अपने स्किन के रिलेटेड हो गया, पल्मोनरी अपने लंग्स के रिलेटेड हो गया, और इंटेस्टिनल अपने जीआईटी के रिलेटेड एंथ्रेक्स हो गया। अब इसके अंदर एक हम लोग 4th टाइप भी आता है। तो 4th टाइप जिसको बोलते हैं इंजेक्शन एंथ्रेक्स, और उसको वो उन लोगों में होता है जो कि हीरोइन वगैरह इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, ड्रग्स। और वो जब इंजेक्शन अगर मान लो कंटामिनेटेड हो गए एंथ्रेक्स के स्पोर्स से, उसकी वजह से उनके अंदर भी ये एंथ्रेक्स हो सकता है। तो क्यूटेनस एंथ्रेक्स जो कि सबसे कॉमन है, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स फॉलोज एंट्री ऑफ स्पोर्स थ्रू द एब्रेडेड स्किन। अगर स्किन मान लो कहीं से टूट चुकी है, या फिर ब्रोकन स्किन है, कोई टूट गई है स्किन, तो और कोई तरफ की चोट लगी है, तो उसके थ्रू ये क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हो सकता है। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ एंथ्रेक्स अकरिंग इन ह्यूमन। और ये मेनली होता कहाँ पे है? फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, या फिर बैक पे, जहाँ पे अपनी साइड ये वाली साइड्स कॉमनली अफेक्टेड होती है। ठीक है, दिस इज कॉमनली फाउंड इन फार्मर्स एंड पर्सन हैंडलिंग कार्केसेस। अब ये मेनली डिजीज किस में होगी? फार्मर्स में होगी, क्योंकि फार्मर्स मेनली कैटल्स के अराउंड रहते ही हैं, और कैरकेसेस के अराउंड। कैरकेसेस का मतलब ये होता है जो लोग डेड बॉडी को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स की, अगर कोई एनिमल्स मर जाते हैं तो उनको सही जगह पहुंचाना या फिर उनको बरी करना, तो उन लोगों के अंदर भी ये एंथ्रेक्स होने के चांसेस रहते हैं। और ये फिर ये लीजन स्टार्ट कैसे होता है? लीजन मान लो किसी को क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हुआ, तो पता कैसे चलेगा? डॉक्टर को पता, द लीजन स्टार्ट्स एज ए पैप्यूल विच बिकम्स वेसिकल कंटेनिंग अ फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में बोलो कि फोड़ा बनेगा और उसके अंदर फ्लूइड फिल रहेगा, और उसी को बोलते हैं पैप्यूल विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड। पुस्ट्यूल, द acute inflammatory reaction leads to congestion and edema of the area with a central necrotic lesion which is covered by a black scar। हाँ, बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स की। ये कहना चाहता है कि जिस जगह क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हुआ है वहाँ पे क्या होता है कि इडिमा होता है उसके अराउंड में। इडिमा मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, और उसकी वजह से सेंट्रल नेक्रोटिक लीजन भी बनता है। सेंट्रल नेक्रोटिक रीजन का मतलब क्या है कि वहाँ के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम हुआ तो फिर जो टिश्यू होता है वो उसके अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब यह है कि वो टिश्यू डेड होने लग जाता है, और एक ब्लैक टाइप का, जैसे कोल नहीं होता उस टाइप का फेस रह जाता है, उस टाइप का उसका कलर हो जाता है, और इसको बोलते हैं ब्लैक एस्कार।
ठीक है। द नेम एंथ्रेक्स मीनिंग द कोल कम्स फ्रॉम द एस्कार विच इज ए ब्लैक कलर, ठीक है। द लीजन इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट पुस्ट्यूल, इसको मैलिग्नेंट पुस्ट्यूल भी बोलते हैं। द डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड पोर्टर डिजीज। इसका मतलब क्या है हाइड पोर्टर डिजीज का? इसका मतलब ये है कि जो लोग अपने पीछे पीठ पे ऊपर सामान लाद के जाते हैं, जैसे डॉक वर्कर हो गए, जैसे शिप के ऊपर सामान इधर से उधर करना, या फिर कोई किसान लोग भी होते हैं जो लोग अपने पीठ के ऊपर बोरी वगैरह अनाज की वगैरह लाद के जाते हैं। अगर उनके कहीं पे मान लो क्यूटेनियस लीजन है, कोई मान लो एब्रेडेड स्किन है, स्किन ब्रोकन है, या कुछ छाले वाला कुछ भी हो रखा हो, तो अगर बैसिलस एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन प्रेजेंट हुआ कहीं पे भी स्पोर्स, तो वो क्यूटेनियस स्किन के थ्रू उनके अंदर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यही है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स may resolve spontaneously but may sometimes lead to fatal septicemia and meningitis। हाँ, जितने भी टाइप के हम लोग एंथ्रेक्स पढ़ेंगे अभी, क्यूटेनियस हो गया, पल्मोनरी हो गया, इंटेस्टिनल, इन तीनों के अंदर कॉमन चीज़ है कि ये तीनों के तीनों सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर भी ये या तो अपने आप ठीक हो सकता है स्पॉन्टेनियसली, मे रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि फैटल सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कर दिया, या फिर मेनिंजाइटिस, और साथ के साथ मेनिंजाइटिस की अपनी जो मेनिंजेस होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कर देगा। फिर आता है सेकेंड जो टाइप है वो है पल्मोनरी एंथ्रेक्स। अकर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द डस्ट और फिलामेंट्स ऑफ वूल फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल्स, पर्टिकुलरली इन द वूल फैक्ट्रीज। हाँ, जो लोग वूल फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, अब सेम वही है, कैटल्स आ गई ना, शीप वगैरह वो सब कैटल्स ही होती है, तो फिर उनके थ्रू अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो उनके थ्रू ये जो बैसिलस एंथ्रेक्स है इसका स्पोर्स उन लोगों में चला जाएगा जो इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और उनके अंदर ये इन्फेक्शन हो जाएगा, और वो इनहेल करेंगे जब इन स्पोर्स को, तो वो पल्मोनरी स्पोर्स सीधे लंग्स के अंदर जाएंगे और लंग्स के अंदर आपके इन्फेक्शन कर देंगे, और इसको बोलते हैं वूल शॉर्टर डिजीज, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड पोर्टर्स डिजीज, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स को। द इन्फेक्शन इज पल्मोनरी एंथ्रेक्स, पल्मोनरी characterized by hemorrhagic bronchopneumonia often followed by septicemia and it has a high fatality rate। इसका कहने का मतलब है इसको ब्रोंकोनिमोनिया, एक निमोनिया टाइप का लीजन या फिर निमोनिया कर देगा ये जब लंग्स के अंदर इसके स्पोर्स चले जाएंगे, ठीक है। हिमोरेजिक का मतलब ये है कि ये ब्लड लॉस करा सकता है, अंदर कोई ना कोई ब्लड लीकेज करा देगा, ठीक है। फिर साथ के साथ में सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, इसका हाईली फैटल होता है, आपकी डेथ हो सकती है इसके अंदर। फिर आता है इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स। इट इज़ रेयर इन मैन एंड इज फाउंड इन दोज हु कंज्यूम्स इम्प्रॉपरली कुक्ड इन्फेक्टेड मीट। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कैटल्स का वगैरह, शीप, पिग वगैरह किसी के इन्फेक्टेड मीट अगर खा लेते हैं, अगर ढंग से मीट वो कुक नहीं हुआ है, तो उनके अंदर भी ये पहुंच सकता है, लेकिन ये काफ़ी रेयर होता है, मेंस के अंदर बहुत ही रेयर चांस है इसके थ्रू। इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स कॉजेज वायलेंट एंटराइटिस। इसका मतलब है कि अगर बैसिलस एंथ्रेक्स के स्पोर्स हमारे इंटेस्टाइन में चले गए तो वहाँ पे वायलेंट एंटराइटिस होगा। इसका मतलब है कि काफ़ी खतरनाक वाला इन्फ्लेमेशन कर देगा अपने इंटेस्टाइन के अंदर। विथ ब्लडी डायरिया, कहने का मतलब है जो डायरिया भी करेगा लेकिन साथ के साथ में ब्लड भी रिलीज होगा उस डायरिया में, ठीक है। फिकस में ब्लड रिलीज होगा और साथ के साथ विथ हाई केस फैटेलिटी, मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा रहेगा। क्यूटेनियस, इंटेस्टिनल और पल्मोनरी एंथ्रेक्स इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम लीड टू सेप्टिसेमिक एंथ्रेक्स एंड डेथ अकर्स। और सिंपल सा लैंग्वेज है, यही लिखा है कि इसको ये सेप्टिसेमिक एंथ्रेक्स हो सकता है और डेथ कभी भी हो सकती है तीनों एंथ्रेक्स के अंदर। अब इंजेक्शन एंथ्रेक्स को भी बता रहे हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव painless subcutaneous edema. There is absence of the eschar which is characteristic of cutaneous anthrax. Infection may progress to septicemia। सिंपल है, यही बोल रहा है कि जो लोग हीरोइन का वजह ये ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हुआ तो जिस जगह से ले रहा है, जिस जगह वो हीरोइन का इंजेक्शन ले रहा है वहाँ पे सबक्यूटेनियसली इसका एडिमा वगैरह हो सकता है, पेनलेस रहेगा और काफ़ी एक्सटेंसिव रहेगा स्प्रेड के अंदर, और इसके अंदर कोई भी एस्कार टाइप वगैरह कुछ